जय हिंद जय बयान। आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं आपके साथ हूं असित उपाध्याय। आज हम पहुंचे हुए हैं रामगढ़ पंचायत के निवर्तमान मुखिया पति सत्येंद्र भारती जी, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे हर कोई वाकिफ है, हर कोई इनसे परिचित है। वर्तमान में ये जदयू के सिसवन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भी है और आज मुखिया पति भी हो चुके हैं। इनकी पत्नी ने आज रामगढ़ पंचायत से मुखिया बन करके और इनका कार्य जो है, इनकी जो देन है, जो काम इन्होंने अपने पंचायत में अपने प्रखंड में किया, जिसका योगदान इनको आज मिला। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी। आपके सभी दर्शकों को भी, आपके चैनल के साथियों को भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से रामगढ़ की महान जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, जब आप चुनाव लड़े, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष है, वर्तमान में आप सरकार में भी है, सत्ता में भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि पंचायत में अच्छा काम करेंगे। इसके पहले जो काम आपके पंचायत में आधा अधूरा रहा है, उस काम को आप पूरा करने का कार्य करिएगा। सबसे पहले जानना चाहिए कि आपका मुख्य मुद्दा क्या है पंचायत में। देखिए, हम लोग का जब चुनाव में हम लोग गए तो जो मेरा हैंडबिल था या जो मेरा स्लोगन था, उसमें दो ही बात मुख्य रूप से था। वादा नहीं इरादा लेकर आए हैं, आपके सम्मान के साथ आपके काम का। यानी हम इरादा बनाकर आए हैं कि रामगढ़ की जनता जो एक महान जनता है, हमेशा से न्याय करती है और एक नए युग का शुरुआत रामगढ़ के मतदाताओं के द्वारा, मालिकों के द्वारा किया गया है। तो उस वादे पर तो नहीं, लेकिन इरादा मेरा निश्चित है कि रामगढ़ के लिए कुछ अच्छा करना है और सबका सम्मान करना है। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा पंचायत में? देखिए, चाहे मुद्दा छोटा हो या बड़ा हो, सभी मुद्दे अपने आप में बड़े होते हैं और मुख्य ही होते हैं। जैसे अगर किसी को वृद्धजन पेंशन योजना मिलता है तो मेरे लिए, आपके लिए वो 400 रुपया हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को उससे लाभान्वित होना है उसके लिए वो 4,000 4 लाख के बराबर है। चाहे जिनको इंदिरा आवास मिलना है, जो सही में उसके हकदार हैं, उन तक वो जाए। रोड रास्ता की जो व्यवस्था है और सुदृढ़ हो, नए तरीके से, एक नए व्यवस्थित तरीके से पंचायत की समस्याओं को निराकरण किया जाए। सिंचाई की जो है व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, और हमको लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैंने चुनाव से पूर्व भी अपने मन में यह इरादा बनाया था कि अगर रामगढ़ की सम्मानित जनता हम लोग को मौका देती है, मालिक लोग मौका देते हैं, तो हम लोग रामगढ़ को एक व्यवस्थित पंचायत बनाएंगे। क्योंकि बाबा महेंद्रनाथ की मंदिर भी हमारे ही पंचायत में है, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण पंचायत हो जाता है। चूँकि यह कैलाश नगरी है, तो महेंद्रनाथ के लिए भी कुछ मेरे दिल में है कि पूरे पंचायत में जगह जगह तो नहीं हो सकता है, लेकिन 2-4 जगह पार्क वगैरह की व्यवस्था हो जाए। स्ट्रीट लाइट वगैरह तो पहले से है, नली नाला की व्यवस्था हो जाए। पेंशन की जहाँ तक बात है, तो हम कैंप लगा करके पर वार्ड करने के लिए इच्छा बनाए हैं कि पर वार्ड में हम लोग सप्ताह में, महीने में एक दिन एक वार्ड के लिए हम लोग समय निकालें और सब जगह पेंशन से संबंधित, राशन कोटा से संबंधित। आपको पता होना चाहिए कि हम शपथ ग्रहण तो हमारी पत्नी का भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने जैसे कहा कि पुरुष से भी कुछ जिम्मेवारियां हैं हम लोगों को। तो चाहे जिस तरीके से भी हो, जनता को कहीं कोई समस्या ना हो। मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि जनता के साथ कहीं कोई छल ना हो, जनता के साथ कहीं कोई समस्या ना हो। और मेरा विश्वास है कि रामगढ़ के प्रत्येक एक नागरिक हम लोग को सहयोग दे करके और हम लोग सहयोग लेकर के रामगढ़ को एक सुंदर और सुरक्षित पंचायत में बनाएं।
जैसा कि इन्होंने बताया कि राशन कार्ड का मामला हो, वृद्धा पेंशन हो, आवास हो, शौचालय हो, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके पंचायत में पूर्व में, जैसा कि हर पंचायत की स्थिति है, शौचालय में घोटाला हुआ, राशन में घोटाला हुआ, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको लाभ मिल रहा है, वो शौचालय हो, राशन हो, आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो हर पंचायत की स्थिति है। क्या आपके भी पंचायत में इस तरह की स्थिति आई है? देखिए, सरकार की जो योजना है, निश्चित तौर पर जो भी योजना बनता है तो गरीब गुरबा को ही ध्यान में रखकर, जो उसके सही हकदार होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर बनता है। लेकिन कुछ सिस्टम की खामियां रह जाती है जिसके कारण कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई गड़बड़ी ना हो। पूर्व में क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अगर पूर्व में जाऊं तो फिर लोग हमको किस लिए लाए, नया कौन क्या किया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम पर लोगों ने विश्वास जताया, हमारी पत्नी पर लोगों ने विश्वास जताया, तो ये महान जनता है, वो सब जानती है कि कब क्या करना है। आपने जैसे बताया कैलाश नगरी है, मैं उसी नगरी से होकर के आया हूँ, वही रोड पकड़ के। तो आपके यहाँ आते समय रोड की व्यवस्था जो है जर्जर है। तो आप जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में सरकार में, यहाँ से सांसद भी जो है वो जेडीयू के ही हैं। तो क्या आपने इस रोड को कभी उठाने का काम नहीं किया? देखिए, वो रोड जो है आप जो कह रहे हैं उस पथ का नाम है महेंद्रनाथ नगरी पथ, और वह रोड हमको लगता है कि 5 साल पहले वो बना हुआ था। और बीच में जो आप देख रहे हैं जो गैपिंग रह गया, इस साइड बन गया, इस साइड बन गया, वह सड़क जो है थोड़ा प्राइवेट जमीन है, और वो मुबारकपुर के एक हैं चंद्रिका सिंह जी, उन्हीं का जमीन है। और ठेकेदार पर जब रोड निर्माण हो रहा था उस समय उन लोगों के द्वारा केस वगैरह किया गया, वह मामला कोर्ट में लंबित है, जिसके कारण अभी रोड वह नहीं बन पा रहा है। आपके माध्यम से मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वह सड़क अगर बन जाती है तो उन लोगों को भी लाभ है, जनता के साथ साथ उन लोगों को भी लाभ है, चूँकि महेंद्रनाथ जाने आने वाले लोगों श्रद्धालुओं को लिए भी परेशानी होती है। तो आपके माध्यम से उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वह सड़क बन जाती है अगर, उन लोग को भी इससे अच्छा है, इसी कारण से वह लंबित है सर। जैसा कि महेंद्रनाथ मात्र मेरे ख्याल से इनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ज्यादा दूरी भी नहीं है। और यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री बहुत बार आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले चुनाव में भी आए थे। तो इस तरह का जब ये धर्मस्थली है, यहाँ पे ये जाना माना एक जगह है जो कि पूजा में भव्य तरीका से इसको सजाया जाता है। यहाँ पे कार्यक्रम होता है, जब शिरात का समय होता है तो उस समय इसको बहुत सुंदर और भव्य तरीके से सजाया जाता है। लेकिन वहां पे आने जाने की जो स्थिति है, हर पोल की अगर स्थिति से देखी जाए तो रात में जब चला जाता है तो रोड पे जो होता है स्ट्रीट लाइट वगैरह, उसका काम नहीं हुआ है। तो क्या आपके माध्यम से काम कराया जाएगा? देखिए, अभी आपको मैं बता दूं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है कि महेंद्रनाथ में सिवान के सांसद माननीय सांसद कविता सिंह जी के द्वारा स्ट्रीट लाइट मंदिर परिसर के आसपास लगाए गए हैं। हमने रोड की बात की जो चल के आता है मेन रोड से। सड़क खराबी की बात करें कि लाइट की बात करें? लाइट की बात कर रहे हैं, जो लाइट है उसकी हम बात हाँ, वहीं से बात करें। पंचायत सरकार भवन से लेकर मंदिर परिसर के आगे जो विश्वकर्मा कुटी है वहां तक स्ट्रीट लाइट लग चुका है। उसका उद्घाटन होना बाकी है, जो कि अभी आचार संहिता लागू है इसलिए नहीं हो पा रहा है। और हमारे माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक स्ट्रीट लाइट वगैरह महेंद्रनाथ में हो, पर्याप्त जो है प्रकाश की व्यवस्था, कि रात दिन कहीं कोई परेशानी श्रद्धालुओं को न हो। रात में भी कोई अगर 12 बजे रात को भी आना चाहे तो आए। सीसीटीवी कैमरा वगैरह के लिए भी सरकार के यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। उस व्यवस्था के तहत हम लोग पूरे पंचायत को सीसीटीवी कैमरा से पटने का काम करेंगे, इसलिए कि जब महाशिवरात्रि होता है तो आस पड़ोस के भी गाँव में लोग आकर के श्रद्धालु लोग अपना स्थान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आस पास ही नहीं, अलग अलग प्रदेश से लोग आते हैं, जैसे बलिया वगैरह के भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो महाशिवरात्रि का समय होता है। दूसरा चीज ये कि आपके पंचायत का है, आपके पंचायत में वो बाबा का नगरी जो है और बाबा का धर्मस्थली वह पड़ता है। तो अब सवाल कहीं भी अगर 5 साल में इसके पहले क्या हुआ उस पर आप जाना नहीं चाहते हैं। वर्तमान में आप बता रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट का काम किया जाएगा, जो मुख्य मुद्दा है उसको उठाया जाएगा, रोड का काम किया जाएगा। कुछ लोग बाधा पहुंचा रहे हैं तो उनसे निवेदन करेंगे कि वो रोड का काम पूर्ण रूप से हो सके। तो अगर वो काम अगर बढ़िया होता है तो कहीं ना कहीं आपका पंचायत गिना जाएगा प्रखंड में, जिले में। इस तरह के आप काम करना चाहते हैं? आप निश्चित ही विश्वास रखिए,
हम नहीं रखेंगे पंचायत की आप जनता। विश्वास रखिए, इस पंचायत की महान जनता को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रामगढ़ एक आदर्श पंचायत बनेगा और उसकी जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और निश्चित तौर पे 5 वर्षों के बाद जब आ करके आप और ग्राउंड रिपोर्ट जब आप लेंगे तो आपको लगेगा कि पंचायत में जो विकास हुआ है यह सराहनीय विकास हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा दावे तो नहीं करता, लेकिन आप खुद आकर जब उस समय ग्राउंड रिपोर्ट पर जब जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिले में एक रामगढ़ भी अपने आप में एक सुंदर और व्यवस्थित पंचायत हुआ है, उभर कर सामने आया। जिला की बात करें या प्रखंड की बात करें तो किस स्थान पे 5 साल में अपने पंचायत को लाने का काम करिएगा? प्रयास मेरा होगा, किस स्थान के लिए नहीं होगा, स्थान से कोई मायने नहीं होता है। मेरा स्थान जनता है। जनता के नज़रों में 5 साल में रामगढ़ को लगना चाहिए कि बदलाव हुआ है और सही मायने में बदलाव है, इसलिए मैं कार्य करूंगा। और स्थान देना नहीं देना वो तो संस्थागत विषय है, वो अधिकारी सरकार देते हैं लोग, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार की जो अपना होगा ग्रेडिंग क्या होता है नहीं होता है वो लोग समझे। हमको अच्छा कार्य करना है, जनता के नज़रों में अच्छा जो है मार्क्स मिलना चाहिए, अच्छा ग्रेड मिलना चाहिए। जब आप अच्छा काम करिएगा तो जाहिर सी बात है आपका पंचायत जो है नंबर 1 पे आएगा, लेवल उसका बढ़ जाएगा। और जो पहले कार्य हुआ है उसमें सुधार जब करिएगा तो विशेष बात करें तो जैसे पंचायत में राशन की आपने बात करी तो हर वर्तमान में सरकार में भी है, देखा जाए तो हर किसी को बराबर राशन नहीं मिलता है। सही बात है। निश्चित तौर पे कुछ गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं। अभी 3 रोज पहले भी मैं सभी डीलर साहब लोगों से जितने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पंचायत के कि प्रखंड के? पंचायत के अपने हमने बोला था, प्रखंडों में हम लोग भी कहते हैं और पंचायतों में भी हम लोग कहे हैं कि भाई आप लोग जो है अगर 5 केजी मिलता है तो 5 केजी आप वितरण कीजिए, क्योंकि इससे गरीब जनता के सीधे सरोकार होता है। इसमें उन लोग को परेशानी हो जाती है, अगर उनके लिए हाफ केजी भी इधर उधर होता है तो उनको परेशानी होती है। इसलिए उन लोगों से करबद्ध मेरी प्रार्थना है, मेरा आग्रह है, ये मुखिया पति और मुखिया प्रतिनिधि और ये होने के नाते नहीं, एक इंसानियत के नाते कि गरीब गुरबा लोगों को उससे डायरेक्ट सरोकार है, उसमें कहीं कटौती नहीं किया जाए। आप उन लोग से, आपके माध्यम से मेरा उन लोग से भी यही आग्रह है। रेट भी जो है प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 2 रुपए गेहूं 3 रुपए चावल, जो कि हम लोग बराबर ट्वीट में भी देखते हैं कि वो रेट के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन जब सर्वे किया जाता है, जब ग्राउंड पे आप जाइएगा तो डीलर साहब लोग उस रेट में नहीं देते हैं। उसमें है गड़बड़िया। अभी हमने किया था, अभी कुछ आपको मैंने पहले बताया कि 3 दिन पहले मैंने देखा था उसको, पैसा भी कुछ बेसी ले लिया गया था, जबकि पर यूनिट 13 रुपया लेना है, 5 केजी राशन देना है। हमने कहा है, मेरे यहाँ लगभग अब शुरू भी हो गया है, सुधार की प्रक्रिया मेरे यहाँ चालू है। आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट लीजिएगा तभी जनता में इस बात को बड़ी खुशी है कि 3-4 रोज में सुधार हुआ है और लगातार सुधार की प्रक्रिया जारी है। तो यानी कि नवयुवक है, वर्तमान सरकार से जुड़े हुए हैं, इनकी पत्नी भी शिक्षित है जो मुखिया बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है जब एक नवयुवक एक शिक्षित पंचायत में आएगा तो पंचायत का विकास संभव है। और इस पंचायत को आगे तक ले जाने का ही काम करेंगे, क्योंकि बगल में मेहंदार है। ये इसलिए बार बार हम उठा रहे हैं कि जो मेहंदार का नाम है वो कोई पंचायत में, प्रखंड में, जिले पे नहीं, बल्कि इसको देश में तक लोग जानते हैं। और जो हमारे जिले के, हमारे राज्य के लोग बाहर में भी है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन चाहते हैं कि हम इस न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखें कि वहां पे क्या व्यवस्था है, किस तरह से काम हो रहा है। तो काफी सारी सवालें उठकर आती हैं। इसके पहले जो मुखिया थे उन्होंने नहीं किया था, यहाँ पे गाना छीन लिया जाता है, पूजा करने लोग जाते हैं, तो तमाम तरह की जो कठिनाइयां होती है वो सामने आती है। तो पंचायत के मुखिया सत्येंद्र भारती जी बने हैं, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी लगाने का काम किया जाएगा, सुरक्षा का व्यवस्था करिएगा। देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था जहाँ तक है, सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग जागरूक कर सकते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए मांग हम लोग कर सकते हैं पुलिस प्रशासन या जिला के पदाधिकारियों से, और सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जिसके कारण से घटनाएं घट जाती है। तो हम लोग भी जागरूक रहेंगे, हम लोग भी लोगों को जागरूक करते रहेंगे और सहयोग लेकर के प्रशासन से हम लोग इस पर अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। और मुखिया हम नहीं है, हमारी पत्नी है चंदा भारती। इनकी पत्नी है, लेकिन मुखिया पत्नी होती है, लेकिन काम जो होता है पति लोग ही करते हैं। जाहिर सी बात है, पंचायत की या बिहार की स्थिति देखी जाए तो यही है। अगर हम बात करना चाहें तो इन जब जहां भी जाते हैं तो यही लोग बात करते हैं, कहीं एक आध जगह मिल जाती है, उन लोगों से बात हो जाता है। तो इस तरह का जो वादा कर रहे हैं रामगढ़ की पंचायत की जनता जो है सुन रही है,
काफी सारा इन्होंने मुद्दा उठाया, काफी सारी इन्होंने समस्याओं पे अपना ध्यान केंद्रित किया। किस समस्या का निदान करने का हम काम करेंगे। तो हमारी आशा अपेक्षा साथ ही रामगढ़ पंचायत की जनता की आशा अपेक्षा रहेगी कि मुखिया जी इस पे खरा उतरने का काम करेंगे। अंत में कुछ अपनी जनता से अपील करना चाहेंगे। हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि आप जिस उम्मीद के साथ हमको हमारी पत्नी पर विश्वास जताए और उस उम्मीद को हम लोग धूमिल नहीं होने देंगे। हम लोग अपना सब कुछ सर्वत्र न्यौछावर करके भी आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। अपना पूरा दिन रात एक करके हम आपका सेवा करेंगे। 24 घंटे मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। आप जब चाहें, जहां चाहें, हमें जिस सहयोग के लिए चाहें, हम वहाँ पे आपके लिए उपलब्ध हैं और रहेंगे। और यही नहीं, चुनाव ही नहीं, आप किसी भी संदर्भ में। और एक और आग्रह है कि सभी पंचायतों में आजकल ही नहीं, पहले से ही होते आया है, पारिवारिक विवाद भी लोगों के बीच होते रहता है। मैं आग्रह करूंगा पंचायत वासियों से कि किसी भी विवाद में नहीं पड़ के, चूंकि मुखिया जी का तो एक काम नहीं है, सरपंच का है, किसी भी विवाद में नहीं पड़ के आपसी सहमति से अपनी पारिवारिक विवाद को निपटारा करने के लिए ही प्रयास होना चाहिए। हम लोग भी वही प्रयास करते हैं। सरपंच साहब और जितने हमारे भी पंचायत में जनप्रतिनिधि लोग जीते हैं, हम लोग सबका सहयोग लेकर एक सुंदर और व्यवस्थित तरीके से पंचायत चलाने का कार्य करेंगे। और आपके माध्यम से सभी देवतुल्य जनता जनार्दन को, रामगढ़ के मतदाता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और सभी जीते हुए जनप्रतिनिधियों को, अपने पंचायत के और सिसवन प्रखंड के सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आपने सुना कि ये सिसवन प्रखंड के तमाम 13 पंचायत जो है उसमें जितने भी जनप्रतिनिधि विजयी हुए हैं उन सभी को इन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही अपने रामगढ़ पंचायत के देवतुल्य जनता को भी इन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया कि आपने जो विश्वास मुझ पर जताया उस विश्वास पर मैं खरा, मेरी पत्नी खरा उतरने का काम करेंगी। और हम लोग जब भी आपको जरूरत, क्योंकि मैं जब एंट्री किया इनके जो बाहर गेट पे लगा हुआ है कि जब भी जरूरत हो तो मुखिया जी से आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें इनका नंबर भी दिया हुआ था। तो ये देख करके मैं हर जगह जाता हूँ तो ये देखने को कहीं नहीं मिलता है। फर्स्ट टाइम इनके दरवाजे को मुझे देखने को मिला। तो अगर इनका दरवाजा भी भविष्य में कभी बंद रहता है तो कोई गेट से नंबर भी इनका ले करके और उस समस्या का निदान के लिए इनको कॉल कर सकता है। तो हमारे साथ सत्येंद्र भारती जी जुड़ गए, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इनको बधाई भी देता हूँ पुनः कि आप एक नया चेहरा बनकर के पंचायत में आए हैं। तो हमें आशा विश्वास, रामगढ़ पंचायत की भी जनता की आशा विश्वास है, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। सभी को धन्यवाद।